हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ। तो आज का वीडियो है हमारे कक्षा 9 के बच्चों के लिए, जिसमें मैं राजनीति विज्ञान यानी सिविक्स का लोकतांत्रिक राजनीति जिसके किताब का नाम है, उसका पहला पाठ आपको पढ़ा रही थी। पहला पाठ के पहले 2 वीडियो में हमने आपको लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हमने बता दिया है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि हम उसके पक्ष में इसको जो है उसको अच्छा मान रहे हैं। इसके पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि लोकतंत्र ही क्यों। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कुछ प्रश्न थे उसमें कि ऐसा क्या है कि हम लोकतंत्र को ही क्यों मान रहे हैं, क्यों विश्व के सभी देश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर देशों ने जो है विश्व के अधिकतर देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया है। तो इस पे जो है इसके 2 बातें होती हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके खिलाफ जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके पक्ष में तर्क देती हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके खिलाफ सारी बातें आपको बताई, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसे मजबूत बनाती हैं। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, ठीक है। इसका पहला है, लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो इसको ऐसे हम समझेंगे कि लोकतंत्र में जो है जो भी सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा जो भी काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष भी पूछता है। दूसरा, अगर वो जवाब नहीं दिया तो अगली बार उसे सरकार बनाने में समस्या आ सकती है, क्योंकि जनता उसे नहीं चुनेगी अगर वो अब जो भी काम कर रहा है अगर वो उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। मतलब कि लोकतंत्र में हम जो है जो भी निर्णय लेते हैं वो बेहतर होगा। इसमें क्या होता है कि हम जो है ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं करते, हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन उन गलतियों पे बहस होगा आपस में। लोकतंत्र में बहुत सारे लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं ना, तो हर तरह की विचारधारा के लोग होते हैं, तो सारे लोग मिल करके उस पर डिस्कस करते हैं, तब जो निर्णय लिया जाता है वो ऑब्वियस जो है ज़रूरी है, निश्चय ही वो अन्य तरह के लोग मतलब जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उससे बेहतर होगी। अब तीसरा है, लोकतंत्र मतभेदों व टकरावों को संभालने का तरीका बनाता है। तो इसमें क्या ये कैसे होता है कि लोकतंत्र में हम टकराव को कैसे सुलझाएंगे, तो कह रहा है ताकत के बल पे। अब ताकत कैसा होगा, पैसे की ताकत नहीं, यहाँ पे जो ताकत होगी वो क्या होगा कि आपके जो है जो समूह का ताकत है, आपकी जो सरकार है कितने प्रतिशत लोग उसमें हैं। अगर आपकी सरकार पूर्ण मत के साथ आई है, बहुमत के साथ आई है, तो आपके पास ताकत है और आप अपनी सही बात को पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, जिससे मतभेद कम होगा, टकराव की स्थिति कम होगी। चौथा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ऑब्वियस नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का उतना ही महत्व है जितना एक छोटा कोई व्यक्ति हो या बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य एक है, उसका महत्व एक बराबर है। इसलिए ये हमारे जो है हम आम नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। पांचवा और अंतिम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इससे बेहतर है, दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो हर सरकार में बेटा ऐसा होता है कि गलती, ऐसा नहीं है गलती नहीं होती, हर सरकार में गलती होती है, तो उस गलती को हम सुधार सकते हैं, क्योंकि गलतियां ज़्यादा देर तक छुपाई नहीं रखी जा सकती। गलती अगर कहीं होगी तो लोग हमसे जवाब मांगेंगे, तो हम उस पर जो है हम सार्वजनिक चर्चा भी कर सकते हैं, लोगों से राय भी ले सकते हैं, और इसके बाद हम अपने फैसले को बदल भी सकते हैं लोगों के अनुरूप। तो इसमें अपनी गलती को सुधार करने का अवसर भी मिलता है। तो ये थे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन सी बातें हैं। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।